दोस्तों नमस्कार। एशिया कप के बारे में बात करना है। वो एशिया कप जो विवादों में घिरी रही और एशिया कप में जो मैच जीतने के बाद भारत के साथ जो हुआ और भारत ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया है, सभी भारतवासी सभी खिलाड़ियों के साथ हैं और भारत ने जो किया बहुत अच्छा किया। आपको बताते चले कि एशिया कप का फाइनल जब हो गया और ट्रॉफी सेरेमनी जब होनी थी, ऐसे में तमाम ड्रामेबाजी की और उसमें पाकिस्तानियों ने भी कुछ इधर उधर करने की उनकी नीयत होती है, उस करके मज़ा लेना चाह रहे थे क्योंकि बुरी तरह से वो पराजित हो चुके थे और भारत के चीतों ने, भारत के शेरों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था और हटा दिया था, पूरी तरह से हरा दिया था। जो सपने देखना शुरू कर रहे थे शुरुआती मैचों में, शुरुआती दौर में, उसे एकदम से खारिज कर दिया और भारत ने उनके मुंह से, ऐसे कहते हैं कि निवाला को छीन लिया था और मैच को अपने पक्ष में कर लिया। कहानी थोड़ा सा बता दूं आपको कि शुरुआती दौर में भारत तो टॉस जीता, उसके बाद बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान आया, ताबड़तोड़ बैटिंग किया और भारत के इरादों पर थोड़ा पानी फेरता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन ऐसे में आ जाते हैं कुलदीप यादव अपनी फिरकी लेकर के, और कुलदीप यादव की फिरकी से कोई बच नहीं पाता है और 3-4 लोगों को, 1 2 3 4 लोगों को लपेट दिया और वो लपेटने का हश्र ये हुआ कि पाकिस्तान 146 पे सिमट गई। मिला जुला की ये कहानी रहा। उसके बाद भारत बैटिंग करने के लिए आतुर था क्योंकि उसके पास मौजूद हैं ताबड़तोड़ और आग उगलता है जिसका बल्ला अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा अपने परंपरागत सलामी बल्लेबाज सुमन गिल के साथ आ जाते हैं, दोनों शुरू करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। इस बार 5-6 रन बनाकर एक मात्र चलते बने। फिर आते हैं सूर्या और सूर्या भी बहुत सही सीरीज में नहीं कर पाए थे। लोग सोचते थे कि सूर्या इस बार कुछ करेंगे, वो उसी नीयत से आए थे, लेकिन उनका भी रास्ता छोटा रहा। थोड़ी देर के बाद वो भी आउट हो गए। फिर आते हैं तिलक वर्मा और तिलक वर्मा ने शुरुआत की धीरे धीरे धैर्य के साथ, अपने सोच के साथ कि भारत को जिताना है, युवा हैं, क्रम से धीरे धीरे 1 2 3 रन, हमेशा हर बॉल पे रन लेते गए, लेकिन जो मौका बना उसे बाउंड्री पार भेजने से नहीं चुके और एक समय इतना बाउंड्री लगाए, ऐसे मारे ओवर बाउंड्री कि भारत थोड़ा थोड़ा वापसी कर रहा था। संजू सैमसन भी उनका साथ दे रहे थे, वो भी कुछ अच्छा कर रहे थे, अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन फिर वो आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद आते हैं शिवम दुबे, जो कि गेम चेंजर कह सकते हैं आप। कि शिवम दुबे भी थोड़ा सा 4-5 गेंद लेने का टाइम उन्होंने लगाया, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब समझ गए तो बाउंड्री उड़ाने में, ओवर बाउंड्री उड़ाने में उन्हें देर नहीं लगी और ऐसा बाउंड्री मारे कि उनकी दूरी तो छोटी रही, लेकिन ताबड़तोड़ बैटिंग करके भारत को सपने देखने के लिए थोड़ा सा उतावला बना दिया शिवम दुबे ने। वेल डन शिवम। ऐसे में फिर वो आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं रिंकू सिंह और रह गया था कम ही रन, और एक बार रिंकू सिंह मारते हैं और एक ही बार रिंकू सिंह मारे और बाउंड्री के बाहर भेज दिए और भारत जीत जाता है। भारत जीतने के बाद जो ड्रामेबाजी होती है एशिया कप में, वो कहीं न कहीं फजीहत कराएगी। जो ACC के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी से भारत ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था और BCCI ने यह कहा है कि हम ट्रॉफी इस नाते उनसे नहीं लेना चाहते थे क्योंकि जो व्यक्ति, जो कंट्री हमारे साथ, हमारे देश के साथ युद्ध जारी रखने में उन आतंकियों का, उन ऐसे संगठनों का, ऐसे लोगों की साथ है, उनकी मदद करता है, हम उनसे ट्रॉफी नहीं ले सकते। और उन इंडिया टीम की यह फैसला एकदम से बहुत सही था। सारे लोग उनके साथ अभी हैं, खड़े हैं, भारतीय टीम के साथ खड़े हैं। इंडिया ने जो फैसला लिया वो एकदम सही है, कोई उसमें वो नहीं है। और अंतिम तक उन्होंने यही फैसला रखा कि हम मंच पे नहीं जाएंगे जब तक मोहसिन नकवी रहेंगे उस पर, क्योंकि वो पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते पाकिस्तान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और पाकिस्तान जो है बार बार हम पे हमले करवाता है अपने लोगों से। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का यह आरोप है कि हम उनसे नहीं ले सकते, जो कि सही फैसला है। अब नकवी मंच से उतरते हैं, लगभग 40-45 मिनट, 1 घंटा तक वेट करते रहे, कोई सेरेमनी नहीं हुई और भारतीय टीम उस मंच पे जाने से मना कर दिया जहां पे पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने यह भी साफ किया भारतीय टीम ने कि न उनसे लेंगे, ना पाकिस्तान से कोई संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति से हम लोग ट्रॉफी नहीं लेंगे, अपने देश के साथ खड़े हैं हम लोग। और बहुत अच्छा फैसला, रोंगटे खड़े कर देते हैं ऐसे फैसले देश के लिए। फिलहाल वो नकवी जाते हैं, मंच से उतरते हैं और उस सारे ट्रॉफी को भी अपने कमरे में, होटल में मंगा लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसकी फजीहत की है और इसकी निंदा की है कि वो ट्रॉफी जिस पे अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया का हक है, इंडिया ने उसे जीता है, उसको वहाँ वो अपने व्यक्तिगत अब होटल में नहीं ले जा सकते, वो अब भारत की संपत्ति है। हालांकि यह भारत की संपत्ति है, एशिया ट्रॉफी तो भारत को मिलेगी ही मिलेगी। ट्रॉफी सेरेमनी में नहीं मिली, कोई बात नहीं है, लेके चले गए
यह निंदनीय है, लेकिन वो तो उनको देना ही पड़ेगा क्योंकि उस पे भारत का कब्जा है, भारत की वो ट्रॉफी है। तो ये रहा सब मामला। इसी बीच एक मामला और एक शानदार हौसला देने वाला आ गया कि किसी ने एक वीडियो बनाया था कि सूर्या में अगर दम है तो अपनी फीस दे करके देखो एक मैच का। इंडियन आर्मी और पहलगाम पे बात करते हो, राजनीतिक बात करते हो तो सुन लो जो वीडियो बनाया था, देख लो ये वीडियो अगर तुम्हारे पास जाए तो। और ऐतिहासिक काम किया है और दिलेरी वाला काम किया है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पूरी फीस, टूर्नामेंट का ही पूरा फीस दान कर दिया है, इंडियन आर्मी को कर दिया है और उस पहलगाम में जितने पीड़ित हैं उन परिवारों की मदद के लिए सब कुछ दान कर दिया है। सुन लो, जान लो और देख लो ये वीडियो। तो एशिया कप का फाइनल ये रहा कि भारत ने पाकिस्तान को हरा करके 9वीं बार चैंपियनशिप जीत लिया है, 9 बार चैंपियन बन गया है। और पाकिस्तान के हाथों से, पाकिस्तान के सरकार में मंत्री के हाथों से यह ट्रॉफी लेने से मना कर दिया है, जो कि बहुत सही फैसला है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत जीत की बधाई।